जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है हम ट्राई करते हैं कि हमें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, यानी अग्रिम जमानत मिल जाए। वो समय जेल हो जाती है तो हम ट्राई करते हैं कि हमें बेल मिल जाए। हम सेशन कोर्ट में जाते हैं, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर अल्टीमेटली हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि आपको अगर बेल मिल गई है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को ये लगता है कि उसने कोई नया ऑफेंस किया है और उस इन्वेस्टिगेशन में उनको ये लगता है कि ये धारा जोड़नी चाहिए, तो क्या उसकी जो बेल उसको दी गई है वो कैंसिल हो सकती है? और अगर आप विक्टिम हैं, यानी आप कंप्लेनेंट हैं और आपको लगता है कि उसको जो बेल दी गई है वो गलत है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों ने कोई धारा जोड़ी गई है, क्या उस धारा को यूज करके आप उसकी बेल को कैंसिल करा सकते हैं? दिमाग में भी ये प्रश्न है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2023 में इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और बताया है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया ऑफेंस जोड़ने से आप दी गई बेल को कैंसिल करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। मैं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट सत्यम खुरंदर फ्रॉम लीगल ब्लॉग्स। ये वो चैनल है जो आपको कानून की छोटी से बड़ी जानकारी देता है और इसमें आपको लैंडमार्क जजमेंट के बारे में पता लगता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और एक जरूरी बात, अगर आपको कोई भी लीगल ओपिनियन लेना है तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट में ये कहा है कि किन कंडीशन में आप बेल को कैंसिल करा सकते हो और कब आपको नया फ्रेश बेल लेना पड़ेगा, और सारे तथ्यों को, सारे कानूनों को उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है। सबसे पहले हम उस जजमेंट का नाम जान लेते हैं। उस जजमेंट का नाम है मिसिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023। इस केस का मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप चाहे तो उसको पढ़ के उसका डिटेल एनालिसिस ले सकते हैं। इस केस की फैक्ट्स की अगर हम बात करें, इस केस में जो कंप्लेनेंट होती है, मतलब जो कानून में जो प्रोसिक्यूटिस कहलाती है, उसने एफआईआर दर्ज कराई कि जो बिजनेस एग्रीमेंट के नाम पे मेरे साथ रेप हुआ, एक्यूज ने असाइनमेंट दिलाने के नाम पे मेरे साथ गलत काम किया, इस पे उसने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर जो इनिशियली दर्ज हुई वो 354 और 506 आईपीसी में दर्ज हुई। ऐसी एफआईआर दर्ज हुई, उस आरोपी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। एक्यूज ने फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में रेगुलर बेल लगाई और ये कहा कि मैंने कुछ ऐसा ऑफेंस किया ही नहीं। मजिस्ट्रेट ने फिर इस पे उसको बेल ग्रांट कर दी। जैसे ही मजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट करी, जो कॉम्प्लेनेंट है वो पहुंची हायर अथॉरिटीज में। पुलिस की जैसी वो हायर अथॉरिटीज में पहुंची, उसने फिर ये कहा कि मैंने आपको बताया था और अवर्मेंट दी थी कि उस पे 376 ऑफ इंडियन पेनल कोड इम्पोज होनी चाहिए, क्योंकि उसने मेरे साथ रेप किया था। तो आपने 376 इंडियन पेनल कोड का सेक्शन उस पर इम्पोज क्यों नहीं किया? तो दोस्तों 354 आईपीसी होता है सेक्सुअल हरेसमेंट और 376 आईपीसी होता है रेप। पहले जो एफआईआर दर्ज की थी पुलिस वालों ने, उन्होंने 354 आईपीसी इम्पोज की थी तो उसको बेल मिल गई थी। सेकंड टाइम सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया कंप्लेनेंट ने, तो उसने कहा था कि 376 आईपीसी इसमें इम्पोज कर देने चाहिए। तो फिर पुलिस वालों ने इसमें 376 आईपीसी को ऐड किया। जैसे ही उन्होंने 376 आईपीसी को ऐड किया तो उन्होंने इमीडिएटली बेल कैंसिलेशन करने के लिए रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि वो जो है सीरियस ऑफेंस है तो हमें बेल कैंसिल कर देनी चाहिए। तो मजिस्ट्रेट ने इमीडिएटली उस बेल को कैंसिल कर दिया। उसकी बेल कैंसिल हुई, वो पहुंचा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई, मतलब 438 सीआरपीसी। 438 सीआरपीसी जैसे उसने लगाई तो उसने ये कहा एलिगेशन है कहीं ना कहीं गलत है और नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस सीरियस नहीं है और कहीं ना कहीं हमारा कंसेंट था, तो ये जो अग्रिम जमानत है मेरे को ग्रांट कर देनी चाहिए। तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुई। जो कंप्लेनेंट है वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2 पॉइंट पे आर्गुमेंट किया। पहला कि हाई कोर्ट वाज रॉन्ग और जो 438 में जो बेल ली थी वो गलत ली थी। सेकेंडली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उस पर कोई नया ऑफेंस जुड़ा है तो उसके अंडर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के पास आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पहले मुद्दे को डिस्कस करते हुए कहा कि हमें 4-5 फैक्टर को ध्यान में रख के उसको एंटीसिपेटरी बेल दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। पहला उन्होंने ये कहा है कि
नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, या एक ऑफेंस सीरियस है या नहीं है, और ये किसी की रेपुटेशन को मैलेंड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और सेकंड में ये डिस्कस करते हैं कि ये प्राइमा फेसिया कोई फर्जी केस तो नहीं है कि रेपुटेशन को हार्म करने के लिए किया गया है। और अगर ये हार्म करने के लिए किया गया है तो उसको 438 उस पर ग्रांट कर देनी चाहिए। और 438 ग्रांट करेंगे तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि कहीं वो आरोपी विटनेसेस और विक्टिम को डराएगा तो नहीं, और कहीं वो एविडेंस को टेम्पर तो नहीं करेगा। इन सब बातों को देखने के बाद ही आपको 438 में डिसीजन लेना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 376 में हाई कोर्ट ने जो है लीनियंट व्यू लिया था, तो हाई कोर्ट है उसको नेचर और ग्रेविटी को देखना चाहिए था। और हमें लगता है कि हाई कोर्ट ने जो है ये गलत डिसीजन लिया था एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए। सेकंड मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्वेश्चन अराइज किया कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया सेक्शन और कोई नया ऑफेंस अगर ऐड होता है तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे इस सेक्शन में 354 आईपीसी उस पर लगी हुई थी, फिर बाद में जो 376 आईपीसी उसमें ऐड ऑन हुआ था, तो उसमें उसको बेल कैंसिल उसकी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने पुराने एक लैंडमार्क जजमेंट को प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2019 का जो लैंडमार्क जजमेंट था उसको डिस्कस किया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हमने इसमें लॉ सेटल किया हुआ है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर कोई नया सेक्शन अराइज होता है तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है। यानी इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपके ऊपर कोई नया ऑफेंस और नया सेक्शन राइज हुआ है तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये लॉ ले डाउन कर दिया है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर कोई नया ऑफेंस या नया सेक्शन राइज होता है तो आपकी बेल कैंसिल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि हाई कोर्ट वाज रॉन्ग इन ग्रांटिंग द एंटीसिपेटरी बेल, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का इसमें कोई भी रोल नहीं बनता। यस, बेल कैंसिल की जा सकती है अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया ऑफेंस या नया सेक्शन राइज हो तो हमें इससे ये पता लगता है कि अगर हम आरोपी हैं और हमें बेल मिल गई है और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया ऑफेंस या नया सेक्शन जुड़ गया है तो हमें फ्रेश बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप विक्टिम है और आरोपी को बेल मिल गई है और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कोई नया सेक्शन और नया ऑफेंस जुड़ गया है तो आप इस सेक्शन और ऑफेंस को जो जुड़ा गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको यूज करके उसकी बेल कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपको बेल कैंसिलेशन आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने लगानी है तो 437 सब क्लॉज 5 सीआरपीसी का यूज करना पड़ेगा आपको अगर बेल कैंसिलेशन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में लगानी है तो आपको 439 सब क्लॉज 2 का यूज करना पड़ेगा। पूरा होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कानूनी समस्याएं हैं तो आप लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।